बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हसन खुर्शीद आवान और मैं खुर्शीद अहमद हूँ। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का मौजू है नफ़ा बख्श तिजारत। तो इस सिलसिले में इस्लामी अहकामात के मुताबिक हम ये छोटी सी वीडियो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपनी मुफीद आरा से ज़रूर आरास्ता कीजिएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को तमाम मखलूक़ात पर फजीलत बख्शी है। खुसूसी तौर पर इसे नेमत कलाम से नवाजा है और इसे ज़ुबान भी अता फ़रमाई है। ये ऐसी नेमत है जिसका इस्तेमाल अच्छे और बुरे दोनों कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लिहाजा जिस शख्स के इस नेमत का इस्तेमाल अच्छे काम के लिए किया तो इससे दुनिया में सआदत और जन्नत में ऊँचे मकाम तक पहुँचा देती है, और जिसने इसका इस्तेमाल इसके ख़िलाफ़ किया तो इसे दुनिया व आखिरत में हलाकत की घाटी में धकेल देती है। और तिलावत कुरान मजीद के बाद सबसे बेहतर अमल जिसके लिए वक्त सर्फ़ किया जाता है वो ज़िक्र इलाही है। ज़िक्र की फ़जीलत के सिलसिले में बहुत सी हदीसें वारद हैं। इन्हीं में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फ़रमान भी है, अला उनब्बिउकुम बिखैरिन आमालिकुम वाज़काहा इंदा मलिकिकुम व आरफ़हा फ़ी दराजातिकुम व खैरिन लकुम इन इन्फ़ाक़िज़ ज़हबि वल वरक़ि व खैरिन लकुम मिन अन तल्कू अदुव्वकुम फ़तदरिबू आनाकहुम व यदरिबू आनाककुम कालू बला काला ज़िक्रल्लाह। क्या मैं तुम्हें, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, इस हदीस शरीफ का तर्जमा है। इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम को फरमा रहे हैं कि क्या मैं तुम्हें एक ऐसा काम ना बता दूँ जो तुम्हारे सबसे बेहतर अमल हो, तुम्हारे रब के नज़दीक सबसे ज़्यादा पाक तय्यब हो, तुम्हारे दर्जात की बुलंदी में सबसे ऊंचा मकाम रखता हो, तुम्हारे लिए सोना चांदी खर्च करने से भी बेहतर हो, और इससे भी बेहतर हो कि तुम अपने दुश्मनों से भिड़ो, तुम इनके सर कलम करो, यानी दुश्मनों से तुम्हारा मुकाबला हो तो तुम उनके सर कलम करो और वो तुम्हारी गर्दनें मारें। सहाबी ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर बतलाएँ। आपने फरमाया, अल्लाह का ज़िक्र। ये हदीस शरीफ तिरमिज़ी की है, इसे तिरमिज़ी ने रवायत किया है। और आपका ये फरमान भी है, मसलुल्लज़ी यज़कुरु रब्बहु वल्लज़ी ला यज़कुरु रब्बहु मसलुल हय्य वल मय्यत, यानी जो शख्स अल्लाह का ज़िक्र करता है इसकी मिसाल और इस शख्स की मिसाल जो अल्लाह का ज़िक्र नहीं करता, ज़िंदा और मुर्दा की है। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। नीज़ एक हदीस कुदसी में है, अना इंद ज़न्न आब्दी भी व अना माहू इज़ा ज़करनी फ़इन ज़करनी फ़ी नफ्सिही ज़करतहु फ़ी नफ्सी व इन ज़करानी फ़ी मलाइन ज़करतहु फ़ी मलाइन खैर मिनहुम व इन तक़र्रब इलैया बिशिब्रिन तक़र्रबतु इलैहि ज़िरा। अल्लाह ताला फरमाता है, ये हदीस शरीफ है, हदीस कुदसी है। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ। जब वो मुझे याद करता है तो मैं इसके साथ होता हूँ। अगर वो मेरा ज़िक्र अपने दिल में करता है तो मैं भी इसका ज़िक्र अपने दिल में करता हूँ। अगर वो मेरा ज़िक्र जमात में करता है तो मैं भी इसका ज़िक्र ऐसी जमात में करता हूँ जो इसकी जमात से बेहतर है। और अगर वो एक बालशत मेरे करीब बढ़ता है तो मैं इसकी तरफ एक हाथ बढ़ता हूँ। ये भी बुखारी शरीफ की हदीस है, इसे भी बुखारी ने रवायत किया है। नीज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी फरमान है, सबकल मुफर्रिदून कालू वमल मुफर्रदून या रसूलल्लाह काला ज़ाकिरून अल्लाह कसीरन व ज़ाकिरात। मुफरदून सबकत ले गए। सहाबा ने अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल मुफरदून कौन से लोग हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला का कसरत से ज़िक्र करने वाले मर्द और औरतें। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। नीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को ये वसीयत फरमाई, ला यज़ालु लिसानुका रतबन मिन ज़िक्रिल्लाह, तुम्हारी ज़ुबान को ज़िक्र इलाही से बराबर तर रहना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसके अलावा और भी हदीसें ज़िक्र की फ़जीलत में बहुत सी मिलती हैं। जिस तरह कुरान मजीद की तिलावत के अजर में इजाफ़ा होता है, इसी तरह हर नेक अमल के अजर में बढ़ोतरी होती रहती है। वो इस तरह दिल में ईमान और ख़लास, अल्लाह की मोहब्बत और इसके मतल्लक़ात की ज़्यादती के एतबार से, इस एतबार से कि इसका दिल ज़िक्र इलाही में किस कदर लग रहा है और कितना गौर व फ़िक्र कर रहा है। सिर्फ़ ज़बान ही से कलमात ज़िक्र की अदायगी नहीं है। चुनांचे अगर ये चीज़ें मुकम्मल हैं तो अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है और पूरे अजर से नवाजता है। इसके बरखिलाफ़ मग़फ़िरत व अजर में कमी और नुकसान भी इसी एतबार से है। ज़िक्र इलाही के फ़वाइद भी बहुत से हैं, जैसा कि शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि दिल के लिए ज़िक्र इलाही वैसा है जैसे मछली के लिए पानी।
तो बतलाएं कि मछली अगर पानी से दूर हो जाए तो इसकी क्या कैफियत होगी, वो तो ज़िंदा नहीं बचेगी, वो तो मर जाएगी। ज़िक्र अल्लाह की मोहब्बत यानी ज़िक्र अल्लाह की मोहब्बत, कुर्ब और इसका खौफ पैदा करता है। जहन में अल्लाह का खौफ और इसकी निगरानी का तसव्वुर बिठाता है। रजू अल्लाह और अनाबत का जज्बा पैदा करता है और इसकी अताअत पर मदद करता है। ज़िक्र दिल से गम व फ़िक्र को दूर करता है, खुशी से भर देता है। मज़ीद दिल को ज़िंदगी, क़ुव्वत और सफ़ाई फराहम करता है। दिल में एक ऐसी मोहताजी है जिसे ज़िक्र इलाही ही पूरा करता है, और एक ऐसी सख्ती है जिसे ज़िक्र इलाही के अलावा कोई और चीज़ नरम व मुलायम नहीं कर सकती। ज़िक्र दिल की बीमारियों का इलाज, इसकी दवा और रोज़ी है, और इसके लिए ऐसी लज्जत है कि इसका मुकाबला कोई और लज्जत नहीं कर सकती। और गफलत दिल की बीमारी है। ज़िक्र इलाही में कमी निफाक की दलील है, और इसकी कसरत क़ुव्वत ईमानी और अल्लाह ताला के साथ सच्ची मोहब्बत की दलील है। क्योंकि जो जिस चीज़ से मोहब्बत करता है इसे कसरत से याद करता है। अगर बंदा राहत तो खुशी के अयाम में अल्लाह ताला को याद रखता है तो सख्ती और परेशानी के वक्त भी इसे अल्लाह ताला याद आता है, ख़ासकर मौत और सकरात के मौत के वक्त। ज़िक्र अज़ाब इलाही से नजात, सकीनत और इत्मीनान के नज़ूल, रहमतों की बरसात और फ़रिश्तों के इस्तग़फ़ार के हुसूल का सबब है। ज़िक्र इलाही में मशगूल होकर ज़ुबान लग़ू बात, ग़ीबत, चुगली, झूठ वगैरह ऐसी हराम मकरूह बातों से महफूज रहती है। ज़िक्र इलाही सबसे आसान, सबसे अफजल और सबसे उम्दा इबादत है, और ये जन्नत की खेती है। ज़िक्र इलाही का इत्माम करने वाले के चेहरे पर रोब, रौनक, तरोताज़गी होती है। ज़िक्र इलाही दुनिया, कब्र और आखिरत में नूर का सबब है। ज़िक्र करने वाले के लिए ज़िक्र अल्लाह की रहमत और फ़रिश्तों की दुआओं का सबब है, और अल्लाह ताला फ़रिश्तों के सामने ज़िक्र करने वालों पर फ़ख्र करता है। सबसे अफजल अमल वाले अल्लाह ताला का सबसे ज़्यादा ज़िक्र करने वाले हैं। चुनांचे सबसे अफजल रोज़ेदार वो है जो रोज़े की हालत में कसरत से ज़िक्र इलाही करने वाला हो। ज़िक्र इलाही हर मुश्किल को आसान करता और सख्ती को नरमी में बदल देता है, मशक्क़त की जगह राहत को लाता है। ज़िक्र इलाही हर मुश्किल को आसान करता और सख्ती को नरमी में बदल देता है, और मशक्क़त की जगह क्या करता है, राहत को लाता है। रोज़ी का सबब और जिस्म को क़ुव्वत अता करता है। ज़िक्र शैतान को भगाता, इसका कला कमा करता, इसे ज़लील ख्वार करता और रब की रज़ामंदी का सबब है। अल्लाहुम्मा अजअलना मिनहुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें पढ़ने और उस पर अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारा नाम अपने ज़ाकिरीन और साबरीन और शाकिरीन बंदों में लिख ले। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा ख़ात्मा ईमान पर करे, और जब हमारी रूह निकल रही हो तो हमारे आखिरी अल्फाज हों ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आप सबके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे गुजारिश है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और घंटी के बटन को दबाकर आल पर ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो अब तक बर वक्त पहुँचती रहे। असल चीज़ तो है अमल, क्योंकि जो कुछ हमने पढ़ा या सुना, जब तक हम खुद और आप लोग भी, सुनने वाले भी, इस पर अमल नहीं करेंगे तो इसका फ़ायदा ना हमें होगा ना आपको होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सिर्फ़ गुफ्तार का ही नहीं बल्कि किरदार का भी गाज़ी बनाए। आप सबके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे यूट्यूब चैनल हसन खुर्शीद आवान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।